हरे कृष्ण। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं बता दूं कि यह वीडियो धार्मिक ज्ञान को उजागर करने के लिए है, किसी को आहत करने के लिए नहीं है। पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित माताएं बहनें कृपया इस वीडियो को न देखें और अपना व्यर्थ का आधुनिक विज्ञान का जो प्रलाप है ना, उस प्रलाप को आप अपने कमेंट सेक्शन में न लिखें। तो आइए अब हम लोग शुभारंभ करते हैं। देखिए, ये टॉपिक ना बड़ा ही मार्मिक टॉपिक है। लोग इस पर ज्यादा करके ना खुला बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने ही जो प्रश्न पूछा है उसी का उत्तर मैं देने का शास्त्रीय ढंग से प्रयत्न करूंगा। देखिए, प्रकृति ना हर चीज को नियम से बांध कर रखी है। उस नियम से कोई भी चीज यदि बाहर जाती है तो वह ना बड़ी ही भयंकर रूप धारण कर लेती है और उससे अपना भी नुकसान होता है, औरों का भी नुकसान होता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, यदि नदी अपनी मर्यादा को छोड़ दे, अपनी बांध को छोड़ देना, तो वह अशोभनीय हो जाती है। ऐसे ही जिन शास्त्रों के माध्यम से हम लोगों ने कृष्ण भक्ति सीखी, हम लोगों ने राम भक्ति सीखी, अथवा तो हम लोगों ने शिव भक्ति सीखी, जिन शास्त्रों के माध्यम से हमें ब्रह्म का ज्ञान मिला है, उन्हीं शास्त्रों में ये रजो दर्शन के नियम भी लिखे हुए हैं। उन्हीं ऋषियों ने, उन्हीं संतों ने बताए हुए हैं। भगवान वेद व्यास जी के ग्रंथों में इनके नियम लिखे गए हैं। तो जो लोग पाश्चात्य सभ्यता से जो लोग प्रभावित हो चुके हैं ना, वे लोग कृष्ण को तो मानेंगे, राम जी को तो मानेंगे, लेकिन उनकी बुद्धि ये नहीं स्वीकार करेगी कि रजो दर्शन के नियम भी उसी शास्त्र में से निकले हैं, जिस शास्त्र में से आपको राम जी का चरित्र मिला, जिस शास्त्र में से आपको भगवान कृष्ण की लीलाएं मिली हैं। ये रजो दर्शन वाला टॉपिक न किसी हिस्ट्री या ज्योग्राफी के बुक से नहीं निकला हुआ है। खैर, छोड़िए इन सब बातों को। अभी हम लोग वीडियो के मुख्य टॉपिक पर आते हैं, जो आप लोगों ने प्रश्न पूछा है। आपने पूछा कि रजो धर्म में यानी मासिक धर्म में अथवा तो पीरियड्स में व्रत उपवास कर सकते हैं या नहीं। यदि कर सकते हैं तो उसका क्या शास्त्रीय प्रमाण है, उसके नियम क्या है, और भी बहुत कुछ मासिक धर्म से अथवा तो रजो दर्शन से हम लोग संबंधित शास्त्रीय ढंग से इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, प्रायः ना ये कमेंट आते ही रहता है मेरे हर एक वीडियो पे। जो भी व्रत उपवास का मैं वीडियो बनाता हूँ, उस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर आता है। आज तक तो हमने इधर उधर की बातें सुनी है, ये सही है, ये गलत है, लेकिन आज हम लोग शास्त्र के प्रमाण सहित जानेंगे कि सही में क्या करना चाहिए, इसके नियम क्या है और इसका पालन कैसे करना चाहिए। है तो बड़ा विषय, लेकिन आप लोगों ने जो प्रश्न पूछा है ना, उन्हीं प्रश्नों का उत्तर मैं इस वीडियो में दूंगा। अब आप लोग ना थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, प्रश्न है कि एक ही माह में यानी एक ही महीने में अनियमित रजो दर्शन हो जाए तो फिर ऐसी स्थिति में हम ठाकुर जी का पूजन कैसे करें, अथवा तो उनको हम लोग भोग कैसे लगाएं। तो देखिए, सबसे पहले हमको जानना होगा कि रजो दर्शन की शुरुआत का दिन कौन सा होता है, अंत का दिन कौन सा होता है। ठीक है, देखिए, शास्त्र कहते हैं कि उदिते तु यदा सूर्ये नारीणाम दृश्यते रजः जननम वा विपत्तिर्वा यस्या हस्तस्य शर्वरी अर्धरात्रि वधि कालः सूतकादो विधीयते पूर्वमेव दिनम ग्राहम यावन नाभ्युदितो रविः। इसका अर्थ मैं आपको ना खूब सरलता से समझा देता हूं। अब मान लीजिए, यदि किसी को ना रजो दर्शन रात्रि के 12 बजे के पहले होता है, मान लीजिए अभी रात्रि के 8 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, यदि इसी दिन आपको रात्रि के 12 बजे के पहले रजो दर्शन होता है तो यह आपका पहला दिन माना जाएगा। देखिए, इस श्लोक में तो मध्य रात्रि कहा गया है, 12 बजे नहीं लिखा गया है, तो मध्य रात्रि हम लोग ना रात्रि के 12 बजे एक मान लेते हैं। ठीक है, तो 12 बजे के पहले यदि आपको रजो दर्शन होता है तो यह आपका पहला दिन होगा, आज का दिन। ठीक है, और यदि रात्रि के 12 बजे के बाद आपका रजो दर्शन होता है तो वह आपका पहला दिन माना जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग इसको। मैं आपको और सरलता से समझा दूं। मान लीजिए आज 1 तारीख है, ठीक है, 1 तारीख का शाम का समय है अथवा तो दोपहर का समय है और रजो दर्शन आज आपको हुआ है। ठीक है, तो यह आपका पहला दिन है यदि रात्रि के 12 बजे से पहले हुआ है। यदि रात्रि के 12 बजे के बाद रजो दर्शन होता है तो 2 तारीख वाला जो है ना दिन, वह आपका पहला दिन माना जाएगा। ये मैंने उदाहरण के तौर पर आपको बता दिया। शास्त्र आगे कहते हैं कि 17 दिन पर्यंतम पुनः रजो दर्शन स्नान मात्रम।
इसका अर्थ समझिए, मान लीजिए आज आप रजो दर्शन से निवृत्त हो गए, ठीक है, आज आपका शुद्धि का दिन है और 17 दिन के भीतर ही यदि फिर से रजो दर्शन हो जाता है, यानी पीरियड्स आ जाता है या मासिक धर्म हो जाता है, तो शास्त्र कहते हैं कि सप्तदश दिन पर्यंतम पुनः रजो दर्शन स्नान मात्रम। तो आप केवल स्नान कर लेंगे ना, तो उससे भी आपकी शुद्धि मानी गई है 17 दिन के पहले यदि रजो दर्शन होता है तो। शास्त्र आगे कहते हैं कि अष्टादशे एक रात्रम, यदि 18 दिन पे आपको रजो दर्शन होता है तो एक रात्रि के लिए आप अपवित्र होते हैं। देखिए, रजो दर्शन यानी मासिक धर्म में आपकी शुद्धि दिन से नहीं गिनी जाती है, आपकी शुद्धि ना रात्रि से गिनी जाती है। इसीलिए मैं यहाँ पे रात्रि रात्रि कह रहा हूँ। तो शास्त्र कहते हैं कि 18वें दिन यदि रजो दर्शन होता है तो एक रात्रि तक आप अशुद्ध रहते हैं, उसके बाद स्नान जब कर लेती हैं तो आप पवित्र मानी जाती हैं। शास्त्र आगे कहते हैं कि उनविंशे द्वयः, इसका अर्थ है कि 19वें दिन यदि रजो दर्शन होता है तो आप 2 दिन के लिए अशुद्ध मानी जाती हैं। 2 दिन के बाद आप बाल सहित स्नान कर लेती हैं तो शुद्ध मानी जाती हैं। फिर आगे शास्त्र कहते हैं कि विंशति प्रभृति त्रिरात्रमिति ततः एव ज्ञेयम। इसका अर्थ है कि यदि 20 दिन अथवा तो 20 दिन से ऊपर दिन हो जाता है, उसके बाद यदि आपको रजो दर्शन होता है तो आप 3 रात्रि के लिए अशुद्ध रहते हैं। फिर से मैं यहाँ पे रात्रि की बात कर रहा हूँ, आगे मैं आपको समझाऊंगा। 3 रात्रि तक आपकी अशुद्धि रहती है। 4वें दिन यानी 4वें दिन जो होता है ना, उस दिन सुबह आप बाल सहित स्नान कर लेंगी तो आप वहां पर शुद्ध मानी जाएंगी। अब देखिए, कई माताएं बहनों को, स्त्रियों को ना रोग के कारण 3-4 दिनों से ज्यादा अधिक मासिक स्राव होता है, यानी रजो दर्शन होता रहता है। तो उस समय में, उस परिस्थिति में शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि रोगेण यद ग्रजः स्त्रीणाम मनवहम ही प्रवर्तते ना शुचिस्तु भवेत्तेन यस्माद् वैकारिकम मतम। इसका साधारण अर्थ समझें तो रोग के द्वारा जो स्त्री को प्रतिदिन रजो धर्म होता है ना, उससे स्त्री को अपवित्रता नहीं होती। यानी 1 माह में ऐसे ही अनियमित रजो धर्म होता है तो उससे अपवित्र नहीं होती है स्त्री, क्योंकि विकार से उत्पन्न हुआ है। शास्त्र कहते हैं, विकार का अर्थ समझिए, विकार यानी विकृति, शरीर की विकृति से यह रोग उत्पन्न हुआ है, इसलिए वह स्त्री केवल रोगी है ना, अपवित्र नहीं है। परंतु शास्त्र यहाँ पर एक और चीज कहते हैं कि स्त्री को कार्य करने का अधिकार रजो निवृत्ति के बाद ही है। कार्य करने का अधिकार यानी क्या है? जो ठाकुर जी के लिए हम लोग भोग आदि बनाते हैं ना, वह यदि आपका रजो दर्शन बंद हो जाए तो आप स्नान कर लीजिए, तब आप शुद्ध हो गई हैं। फिर उसके बाद आप भोजन आदि ठाकुर जी के लिए या घर के सदस्यों के लिए बना सकती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें स्पर्श आदि का कोई दोष नहीं लगता। ऐसा शास्त्र कहते हैं ना कि रजो दर्शन वाली स्त्री यदि किसी को स्पर्श करे तो उस व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, है ना, क्योंकि उसको दोष लगा है। लेकिन यदि यह रोग से उत्पन्न रजो दर्शन है और वह स्त्री किसी को स्पर्श आदि करती है तो उसका दोष नहीं माना गया है, ठीक है, क्योंकि 3 रात्रियों के बाद वह पवित्र हो गई है तो भगवान का नाम जप वह कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल, ओमकार सहित जिन्होंने दीक्षा आदि लिया है वे लोग जप कर सकते हैं। अब देखिए, रोग द्वारा उत्पन्न हुआ रजो धर्म वर्तमान समय में भी हो जाता है। शास्त्र कहते हैं, श्रृंगी ऋषि ये कह रहे हैं, मैं उनका वाक्य आपको बता रहा हूं कि रोग द्वारा उत्पन्न रजो धर्म वर्तमान समय में भी हो जाता है तो वह कालज कहा गया है ना, वह मासिक धर्म नहीं कहा गया है, रजो दर्शन उसको नहीं कहा गया है, ठीक है, वह रोग से उत्पन्न हुआ है। तो ये श्रृंगी ऋषि का कथन है, उसमें स्त्री अशुद्ध नहीं होती है। तो मैं आपको इसका शॉर्ट डिटेल बता दूं, छोटे में आपको बता दूं। मान लीजिए, फिर से आपको बताऊंगा, देखिए समझना बड़ी बात है। शास्त्र में क्या लिखा है वह हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन उसको समझ में नहीं आए तो हम लोग करेंगे क्या उस बात का। तो मैं आपको फिर से बिल्कुल साधारण ढंग से समझाता हूं। मान लीजिए कि आज दोपहर में अथवा तो रात्रि के 12 बजे के पहले, ठीक है, रजो दर्शन होता है तो वह दिन आपका पहला दिन माना जाएगा।
फिर आप इस रात्रि को सोएंगे ही तो यह एक रात्रि आपकी हो गई। फिर दूसरी रात्रि को जब आप शयन करेंगी तो 2 रात्रि, फिर तीसरी रात्रि को जब आप शयन करेंगी तो ये 3 रात्रियां हो गई आपकी। फिर उसके बाद जो चौथा दिन आएगा ना, उसमें जब आप बालों सहित स्नान करेंगी तो आप वहां पर शुद्ध मानी गई हैं शास्त्रों के अनुसार। 3 रात्रियों के बाद वो जो चौथे दिन वाला स्नान है वह आपके पवित्रता का प्रथम दिन माना गया है। फिर उस प्रथम दिन से लेकर 17-18 दिन के अंदर फिर से रजो दर्शन होता है तो उसमें आप अशुद्ध नहीं माने गई हैं। केवल स्नान कर लीजिए तो आप शुद्ध हैं। दैव कार्य के लिए, पूजन कार्य के लिए आप बिल्कुल शुद्ध माने गई हैं। अब यह भी दूसरा प्रश्न उठता है कि 3 दिनों के बाद भी 5 से 8 दिनों तक रजो दर्शन होता है ना? उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? तो देखिए, 3 रात्रियों के बाद ना आपकी शुद्धि तो ऐसे ही शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है, तो उसके बाद ना वह रोग की श्रेणी में आ जाता है और वह वहां पर अशुद्धि का विचार नहीं रहता। समझ गए आप लोग? 3 रात्रि के बाद वह फिर आपके रोग की श्रेणी में आ जाता है, वहां पर अशुद्धि का विचार नहीं होता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? इस बात को आप लोग समझिए, इसीलिए धीरे धीरे मैं बातें आप लोगों को बता रहा हूं। ये ना शंख ऋषि का कथन है, यावत प्रवर्तमानम ही रजो नैव निवर्तते। लेकिन ये जो रोग वाला जो रजो दर्शन है ना, जो 3 रात्रियों के बाद भी जो कंटिन्यू होता है, उसको ना आप लोग स्नान के शुद्धि के बाद ही दैव कार्य कर सकते हैं, है ना? जब भी आपको रजो दर्शन हो उसके स्नान के बाद ही आप दैव कार्य के लिए शुद्ध मानी गई हैं, लेकिन 3 रात्रियों के बाद। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग अपने मुख्य प्रश्न पर कि क्या रजो दर्शन में व्रत उपवास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पर ऋषि पुलस्त कहते हैं कि रजो दर्शने अपि कार्यम एकादश्याम न भुंजित नारी दृष्टे रजस्यापि। यानी नारी को रजो धर्म दिखने पर भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए, यानी व्रत उपवास बिल्कुल करना चाहिए। अब यहाँ पर अगला प्रश्न उठ के आता है कि स्त्री बड़े व्रत कर रही है, जैसे नवरात्रि का व्रत होता है ना, 9 दिनों का व्रत चलता है, अथवा तो कई अनुष्ठान होते हैं, ऐसे साल भर में कई चीजें आती हैं। तो स्त्री यदि कोई बड़ा व्रत कर रही है और बीच में ही रजो दर्शन हो जाए तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? अथवा तो किसी को शंका हो कि व्रत शुरू करूंगी और बीच में ही रजो दर्शन हो जाएगा, पीरियड्स आ जाएंगे, डेट आ जाएगा, तो हमको उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर न अंगिरा ऋषि कहते हैं कि यत्तु नियमस्था यदा नारी प्रपश्ये दंतरा रजः उपोष्ये तूता रात्रि स्नात्वा शेषम चरेद व्रतम। इसका अर्थ समझिए कि जब कोई स्त्री नियम में स्थित हुई हो और यदि मध्य में रजो दर्शन करे, उस रात्रियों में उपवास और स्नान कर अवशिष्ट व्रत को करे, यानी उसका व्रत खंडित नहीं होता है। यानी आप व्रत अपना कंटिन्यू कर सकती हैं, लेकिन पूजन न किसी अन्य से करवा लेना चाहिए। अब यहाँ पर एक और प्रश्न उठेगा कि कई बार माताएं बहनें आज के जमाने में अकेली रहती हैं, घर में कोई उपलब्ध नहीं होता है, तो उनको क्या करना चाहिए? रजो धर्म में उनके पास पूजन करने वाला कोई होता भी नहीं है, तो उनको ना आस पड़ोस में यदि कोई अपना मिल जाए धार्मिक व्यक्ति जिसको श्रद्धा हो ठाकुर जी में, तो उसके द्वारा आप पूजन करवा लीजिए, है ना? अथवा तो आप ना ठाकुर जी का मानसिक पूजन करिए। मानस पूजन न सबसे बड़ा पूजन कहा गया है। जी हाँ, वशिष्ठ जी ने शंकर जी का पूजन किया था मानसिक, और इंद्र को नारद जी बता रहे हैं मानस पूजन की महिमा। मानस पूजन की खूब महिमा है। रुद्रामलयम ग्रंथ में देवी भैरवी भगवान भैरव को मानस पूजन की महिमा बता रही हैं। रामचरितमानस में गरुड़ जी को काकभुषुंड जी मानस पूजन की महिमा बता रहे हैं। तो मानस पूजन होता क्या है? यानी मानसिक पूजन। ठाकुर जी का श्री चित्र तो रखा हुआ है सामने, अथवा तो हम पूजा घर में नहीं जा सकते, तो ठाकुर जी तो है ना, हमारे हृदय में भी हैं, वहां पर भी हैं। आप आंखें बंद करना और मन ही मन जैसे आप पूजन करती हैं वैसे ही आप पूजन करते जाना। देखिए, बाहर के जो पुष्प आप चढ़ाएंगे ना, वो तो मुरझा जाएंगे। अगरबत्ती या धूप बत्ती आप जलाएंगे ना, तो कुछ देर बाद तो वह बुझ जाएगा। दीपक का तेल खत्म होगा तो बुझ जाएगा। लेकिन मानसिक पूजन क्या होता है ना, कि आप जो पुष्प चढ़ाएंगे वो कभी नहीं मुरझाएगा।
आप जो धूप बत्ती जलाएंगी वो सदैव जलता रहेगा। बस आंखें बंद करना और भगवान का चिंतन कर लेना, है ना। तो मानस पूजन ना सबसे बड़ा पूजन कहा गया है, और पहले के जमाने में मानस पूजन ही हुआ करता था। मानसिक रूप से शिष्य अपने गुरु का पूजन कर लेता था, शिष्य अपने भगवान का पूजन कर लेता था, भक्त अपने भगवान को याद कर लेता था। मीराबाई के पास कोई फोटो नहीं था भगवान का, मीराबाई भगवान का ऐसे ही पूजन कर लेती। माता शबरी का पूजन कैसा था कि भगवान चल कर आ गए। तो ये मानस पूजन की महिमा है, बहुत सारी महिमा है मानस पूजन की। खैर हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं कि यहाँ पर आपको पूजन स्वयं न करके किसी और से पूजन करवा लेना चाहिए या मानसिक पूजन कर लेना चाहिए। इसी को शास्त्र कहते हैं अंतरा तु रजो योग पूजाम अन्येन कारयेत। ये शास्त्र प्रमाण है कि दूसरे से आप पूजन करवा सकती हैं। अब देखिए अगला प्रश्न ये आता है कि कोई स्त्री अभी वर्तमान में रजो दर्शन में है, ठीक है, पीरियड में है अथवा तो मासिक धर्म में है, और आज से ही नवरात्रि भी शुरू हो रही है अथवा तो आज से ही कोई भी पर्व शुरू हो रहा है, बहुत सारे पर्व हैं, तो क्या यह व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नवरात्रि उठाना चाहिए व्रत या नहीं उठाना चाहिए? तो इसका भी उत्तर हमको सत्यव्रत ऋषि दे रहे हैं कि प्रारब्ध दीर्घ तपसाम नारिणाम यद्रजो भवेत न तत्रापि व्रतस्य स्यादुपरोधः कदाचन। इसका अर्थ है कि दीर्घकालिक तप के प्रारंभ करने पर, यानी कोई भी हम लोग तप प्रारंभ कर रहे हैं ना, या व्रत उपवास जो हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, यदि स्त्री जो रजो धर्म हो जाए तो व्रत का कभी उपरोध यानी रुकावट नहीं होता। आप बिल्कुल शुरुआत कर सकते हैं, कोई भी व्रत उपवास की शुरुआत रजो धर्म में होते हुए भी आप कर सकती हैं। केवल ध्यान इतना रखना है कि पूजन ना करें, और रजो धर्म में हैं आप तो ठाकुर जी के लिए भोजन प्रसादी आप लोग नहीं बनाएं, ठीक है। देखिए ना, ये व्रत पर्व का समय चल रहा है, अभी बहुत सारे त्योहार आएंगे और ये वीडियो आप लोग पता नहीं कितने सालों तक देखते रहेंगे। तो इतना रिसर्च करने के बाद शास्त्रों से ये सब चीजें निकाल कर खास करके माताओं बहनों के लिए लेकर आया हूँ। मुझे पता है कि आपके और भी ढेर सारे प्रश्न होंगे, तो आप ना कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लीजिए, मैं कमेंट पढ़ लूंगा और उस पर समय मिलने पर मैं वीडियो भी बना दूंगा। भले अभी आपको कमेंट में जवाब मैं नहीं दे पाऊँ, क्योंकि अभी व्रत पर्व चल रहे हैं, हमारा भी जब ध्यान चल रहा है ना, तो मैं आने वाले समय में आपके कमेंट में पूछे गए प्रश्नों का भी शास्त्रीय ढंग से उत्तर देने का वीडियो के माध्यम से प्रयास करूंगा। तो देखिए, इसमें खूब मेहनत लगी है शास्त्रों के माध्यम से आप लोगों तक ये सेवा रखने के लिए। तो आप ना इस वीडियो को अपने माताओं बहनों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी जानकारी हो कि हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं, क्या नियम बता रहे हैं। बस मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।